completed all the projects with your students, है ना? तो हमने ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों में डिवाइड कर दिए, सबको टॉपिक दे दिए और आप सबने इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर हमने क्या किया, ये सारे प्रोजेक्ट्स गैदर करके यहाँ पे डिस्प्ले किए। तो ये क्या बन गया? प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। क्या है ये? हाँ, तो अभी ये आपको इतने सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर है कि नहीं? यस। तो हम लोग प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी मेक प्रोजेक्ट्स? क्यों बनाते हैं पता है किसी को? नो, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं टू एनहांस योर क्रिएटिविटी। हमको भी तो देखना होता है कि आप लोग कितना क्रिएटिवली बनाते हो। क्या क्या प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं? सिंपल चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, क्राफ्टिंग कर सकते हैं, कटिंग करके पेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से प्रोजेक्ट या फिर मॉडल्स बना सकते हैं। ये सारे मॉडल्स दिख रहे हैं आपको? तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एनहांस होती है। क्या होती है? तो आपको कभी भी ये सब याद रहेगा कि ये मैंने ऐसे बनाया था। और ये सारे टॉपिक्स तो हमारे एजुकेशन के ही है। इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन सीनियर केजी। वेरी गुड। तो सीनियर केजी में जो एजुकेशनल टॉपिक्स आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए और वो सब प्रोजेक्ट आप लोग अपनी स्किल्स के हिसाब से अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेके बना के आए और हमने यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन किया। तो अभी आपको समझ रहा है कि सबने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया है? से यस और नो? तो शैल वी स्टार्ट? तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे when do we come regularly? हम लोग यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? क्या है? स्कूल। क्या है ये? And what is your school name? Yes. तो आपको देखना है स्कूल का बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट है। देखो ये क्या है? आपकी स्कूल है? Yes. कौन सी आपकी स्कूल का नाम क्या है? कैलोरेक्स प्री स्कूल, है ना? ये क्या है? कैलोरेक्स प्री स्कूल है। सुंदर सा प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? मॉडल। क्या है? मॉडल। वैसे आप लोग मॉडल से बना सकते हो प्रोजेक्ट या फिर चार्ट पेपर से बना सकते हो, है ना? इसमें अपनी क्रिएटिविटी होती है। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, व्हाई डू यू कम टू स्कूल? आप लोग स्कूल क्यों आते हो? पढ़ाई करने। टू लर्न समथिंग न्यू। क्यों आते हो? टू लर्न समथिंग न्यू। तो आप लोग स्कूल में क्या क्या सीखते हो? हम लोग देखें अभी? यस। चलो सबसे पहले क्या है? स्कूल में आए आप, ये स्कूल का प्रोजेक्ट है। आपने स्कूल देखी? देखो एक दूसरा सुंदर, ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है? रावी ने। किसने बनाया है? रावी ने। अभी देखो एक दूसरा भी सुंदर स्कूल सा प्रोजेक्ट है। देखो वो ऊपर दिख रहा है आपको? वो किसने बनाया है? देवर्ष ने। किसने बनाया है? देवर्ष ने। देखो उसमें भी उसने कैलोरेक्स प्री स्कूल बनाई है। यस। उसमें देखो इसमें कितना सुंदर सुंदर लिखा है, माय स्कूल नेम इज कैलोरेक्स प्री स्कूल, माय स्कूल इज नियर माय हाउस। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना, आपके प्रोजेक्ट में। अभी आप स्कूल में आ गए। स्कूल में आप लोग क्या पढ़ते हो? नंबर्स, अल्फाबेट्स, स्वर व्यंजन एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। एक सब्जेक्ट आता है कि नहीं आपका? यस। इसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या है? 1 2 3 4 नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नंबर। तो आपके इस बार कितने नंबर है एग्जाम में? 1 2 20। कितने? 1 2 20। आपको दिख रहा है ये? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हम लोग सिंपल भी लिख सकते थे, पर ये कैसे लिखा है? काउंटिंग के साथ लिखा है। कैसे लिखा है? काउंटिंग के साथ। आपको दिख रहा है ये क्या है? ईयरबड। क्या है? ईयरबड। तो देखो नंबर 1 है तो हमने कितना ईयरबड लगाया? 1। अगर यहाँ पे 12 है तो कितने ईयरबड होंगे? 12। तो ये क्या है? नंबर काउंटिंग। क्या है? और ये सुंदर सा प्रोजेक्ट किसने बनाया है पता है आपको? श्लोक ने। किसने बनाया है? श्लोक ने। चलो तो ये नंबर 1 to 20 हुए। अभी इसके बाद ये तो आपको काउंटिंग आ गया 1 2 3 4 5
ओके। बट अभी आपको नंबर नेम्स भी आएंगे बाद में। क्या आएगा? नंबर नेम्स। नंबर नेम्स मतलब आप 1 बोलते हो लेकिन 1 लिखते कैसे हो? O-N-E 1, O-N-E 1। तो देखो उसके लिए हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स है कि नहीं? देखो 1, 2 and 3 है 3 प्रोजेक्ट्स। से यस और नो? तो देखो 1 to 10 आपके नंबर नेम्स कब तक आएंगे? 1 to 10। तो हमने ये 1 to 10 के नंबर नेम्स दिए थे। तो देखो ये किसने बनाया? तन्मय ने, ये बनाया युवांश ने और ये बनाया तनय ने। सुंदर है। देखो ये वाला जो प्रोजेक्ट है तनय का, उसमें उसने नंबर रखे हैं, नंबर नेम्स भी रखे हैं और ऑब्जेक्ट्स भी रखे हैं। ऑब्जेक्ट्स आप क्या कर सकते हो? काउंट। क्या कर सकते हो? काउंट। एंड व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग काउंटिंग? हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं? कट करके। कैसे करते हैं? कट करके। और कट क्यों करते हैं? मिस्टेक ना हो। कट क्यों करते हैं? मिस्टेक ना हो। तो ये हुआ आपके नंबर्स। ओके, तो नंबर्स हो गए। उसके बाद क्या आता है? आप लोग दूसरा क्या पढ़ते हो? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। तो आपने कैपिटल एबीसीडी पढ़ ली पूरी? यस। और अभी आप लोग स्मॉल लेटर्स सीख रहे हो? यस। तो ये देखो आपको दिख रहा है, ये क्या है? अल्फाबेट्स। क्या है? एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? कितने अल्फाबेट्स होते हैं? A to Z। लेकिन कितने होते हैं? हाउ मेनी? 26। कितने होते हैं? 26। तो 26 कैपिटल लेटर्स एंड 26 स्मॉल लेटर्स। तो देखो आपको यहाँ पे कैपिटल A लिखा है, उसके साथ स्मॉल a भी लिखा है ना? तो आपका ये क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है? मान ने। किसने बनाया है? तो मान ने अभी ये बनाया तो उसको फिर याद आएगा कि अरे मैंने तो डी रखा था। डी कैसे था? कैपिटल डी तो बड़ा बड़ा था और स्मॉल डी कैसा था? छोटा था, है ना? ऐसे याद आएगा, आपकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी और आपको याद भी रहेगा कि आपने क्या बनाया था। ठीक है। और ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट है वो किसने बनाया है? मीरांश ने। किसने बनाया है? तो मीरांश ने भी देखो कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स की ट्रेन बनाई है। क्या बनाई है? ट्रेन। और ट्रेन कहाँ पे चलती है? यस, वेरी गुड। तो ये क्या है? अल्फाबेट इन द ट्रेन। अल्फाबेट क्या कर रहे हैं? ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। चलो नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स भी हो गए। और कुछ भी आता है हमारी पढ़ाई करने में। क्या आता है? ये क्या है? लायन। और लायन किस कैटेगरी में आता है? जंगल में रहता है। लेकिन एनिमल है कि बर्ड है? एनिमल है। क्या है? एनिमल्स में भी 2 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल, है ना? तो वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, द एनिमल्स हु लिव इन द जंगल, उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल। क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल। और जो हमारे घर के आसपास हमको देखते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग पेट रखते हैं ना, पेट एनिमल करते हैं कोई लोग, तो वो क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। कौन सा एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल। तो अभी देखो ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल कहाँ पे रहते हैं? जंगल में। इसके लिए देखो क्या बनाया है? जंगल बनाया है। ये यहाँ पे जंगल दिख रहा है आपको, और जंगल में वाइल्ड एनिमल घूमते हैं। कौन कौन से होते हैं? लायन, टाइगर, एलिफेंट, चीता, ज़ेब्रा, जिराफ, है ना? तो ये सारे हुए वाइल्ड एनिमल्स। और ऊपर देखो डोमेस्टिक एनिमल्स। तो उसके पास क्या बना
क्या बनाया है? ऐसे 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 क्या चलता है? स्नेक। क्या चलता है? तो स्नेक जंगल में होता है ना, यहाँ पे आएगा तो आप लोग डर जाओगे ना। तो स्नेक कहाँ पे रहता है? जंगल में। देखो वाइल्ड एनिमल, और यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको वाइल्ड और डोमेस्टिक पता चला? यस और नो? आवाज नहीं आई? तो अभी देखो हमने ये पढ़ा एनिमल्स। एनिमल्स के बाद देखो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? सीजन्स। कौन सा है? सीजन। तो अभी विच सीजन इज गोइंग ऑन? अभी कौन सी सीजन चल रही है? हाँ गर्मी। लेकिन कौन सी सीजन चल रही है? कल बारिश हुई थी, किसी ने देखा ना बारिश हुई थी कल? तो कौन सी सीजन होती है बारिश वाली? रेनी सीजन। कौन सी सीजन होती है? रेनी सीजन। तो अभी रेनी सीजन चल रही है। देखो सीजन्स के नाम देखो। विंटर। विंटर में आपको क्या लगती है? ठंड। क्या लगती है? फिर देखो स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग। और ऑटोमन। क्या बोलते हैं? ऑटोमन। और दूसरी है, ये क्या है? समर। क्या है? तो अभी आपको गर्मी लग रही है, लेकिन अभी समर नहीं चल रहा है। अभी कौन सी सीजन चल रही है? रेनी सीजन। लेकिन गर्मी लग रही है, और समर में तो बहुत गर्मी लगती है ना। तो ये सारी क्या है हमारी? सीजन। और वो सीजन वाला प्रोजेक्ट किसने बनाया पता है आपको? यस, ऋत्विक ने। किसने बनाया है? ऋत्विक ने। तो ये हुए आपके सीजन। अभी आपको ये कुछ सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? कुछ बहुत सुंदर तो है। हाँ, ये प्लांट है। क्या है? प्लांट मीन्स पौधा। क्या है? तो ये हुआ आपका प्लांट। बट आपने कभी नोटिस किया है आप लोग प्लांट को ग्रो करते हो, ठीक है? प्लांट को ग्रो करते हो तो उसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, वैसे पार्ट प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं। आपको पता है? डू यू नो दैट? यस और नो? पार्ट प्लांट में, ये प्लांट में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ग्रीन कलर का क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? लीफ। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ? ग्रीन। दूसरा एक होता है, उस पे आते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्या आते हैं? फ्लावर। तो फ्रूट्स के कलर्स तो अलग अलग होते हैं, जैसा फ्रूट वैसा कलर। जैसे कलर ऑफ द मैंगो इज येलो एंड कलर ऑफ द एप्पल इज रेड। तो ये हुआ आपका फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। उसमें एक और आता है स्टेम। क्या होता है? स्टेम। आपने कभी देखा है जो प्लांट उगता है वो एक डंडी होती है, आपने देखी है ब्राउन कलर की? उसके स्टेम्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टेम्स। और वो स्टेम्स तो आपके घर पे, सबके घर पे तुलसी का पौधा है? तो तुलसी जिस पेड़ पे, मतलब जिस पौधे में आती है, उसके जो ब्रांचेस है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम्स। क्या बोलते हैं? स्टेम्स। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको दिख रहा है सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या है? ये क्या है? रूट। अंदर मिट्टी होती है, मिट्टी उसके अंदर, एकदम अंदर जकड़ के होता है, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। अगर आप रूट्स को वाटर दोगे ना तो ही वो ग्रो होगा, है ना? तो वो ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपरली रूट होना चाहिए अंदर, मिट्टी के अंदर। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। तो आपको ये सारे जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है वो याद रखने। मेरे साथ बोलोगे? लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट, है ना? तो ये सारे जो फ्लावर है, फ्रूट है, वो सब कहाँ पे आते हैं? प्लांट में। तो ये सुंदर सा प्रोजेक्ट किसने बनाया है पता है आपको? प्रज्वल ने। किसने बनाया है? प्रज्वल ने। बट ऐसा एक क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा एक सुंदर प्रोजेक्ट किसी और ने भी बनाया है, पता है आपको? यहाँ पे देखो ये सेम है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसने कौन सा फ्लावर बनाया है? सनफ्लावर। एंड कलर ऑफ द सनफ्लावर इज येलो। तो देखो इसमें भी इसने किया है फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट एंड फ्रूट। कितने मैंने 5 पार्ट्स गिनवाए आपको? यस और नो? तो ये क्या था? पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, आपको दिख रहा है? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? नो। ये कौन सा प्रोजेक्ट है?
ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग ही है। ये किसने बनाया है? राइली ने। किसने बनाया है? राइली ने। तो ये हुआ लिविंग और नॉन लिविंग। डू यू नो द डिफरेंस ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग? यस और नो? So what are living things? Things which has life. क्या है? Things which has life. तो वो कौन सी है? Living things और non living things. What are non living things? हाँ, things which has no life. तो वो क्या है? Non living things. तो आपको living और non living का डिफरेंस पता चला। लाइफ होती है और लाइफ नहीं होती है। तो अभी मुझे बताओ कि ट्री, हमने जब प्लांट पढ़ा, वो ट्री जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग थिंग। क्या है? लिविंग थिंग। और ये जो बेंच है वो नॉन लिविंग। और टीचर आप लोग लिविंग है ना? जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब क्या है? लिविंग। लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? एयर, वाटर एंड फूड, है ना? तो 3 थिंग्स चाहिए लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए। आप कभी ऐसा होता है कि बेंच को पानी पिलाओ और बेंच बड़ी हो जाए, ऐसा होता है? होता है ऐसा? नो। तो वो किस कैटेगरी में आएगी? नॉन लिविंग में। किसमें आएगी? नॉन लिविंग में। तो ये हुआ लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, अभी आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? अभी which festival is going to come? अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? नवरात्रि। कौन सा आने वाला है? नवरात्रि में आप लोग क्या करते हो? गरबा। क्या करते हो? तो गरबा में आप लोग गरबा करते हो और डांडिया यूज करते हो? यस। तो नवरात्रि, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द नवरात्रि? नवरात्रि में कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 9 days। कितना डेज का? 9 days। और आपको पता है जो 9 days होते हैं, they are distributed by 9 माता जी। आपको पता है सारे दिन के एक अलग अलग माता जी को हम क्या करते हैं? हाँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 9 के 9 माता जी बनाए हुए हैं। दिखा आपको ये सुंदर सा प्रोजेक्ट? पता है किसने बनाया है? किसने बनाया है? भूमिका ने। किसने बनाया है? भूमिका ने। तो आपको दिख रहे हैं इसमें 9 माता जी है। कौन कौन से है? शैलपुत्री, कालरात्रि, स्कंद माता, सिद्धिदात्री, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, महागौरी एंड चंद्रघंटा। तो ये 9 जो देवीज है उनको हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और प्रे करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे, है ना? और हमें हिम्मत दे। ओके, तो आप लोग नवरात्रि एंजॉय करने वाले हो अभी? Yes! तो अभी ये नवरात्रि आने वाली है। अभी आपको पता है ये तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है ना? ये मैम अकेले अकेले बोलेंगे तो थक जाएंगे ना? इसके लिए अभी क्या है, आपको बाकी के जो भी है वो फेस्टिवल्स कौन समझाएगा? आपके दूसरे मैम का नाम क्या है? स्मिता मैम। सो ओवर टू स्मिता मैम। बच्चों, अभी आपने देखा ना कि अम्मी मैम ने आपको क्या समझाया? कौन से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट समझाए? कि जैसे नंबर्स एंड अल्फाबेट, है ना? एंड सम फेस्टिवल। तो मैम ने आपको नवरात्रि रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट आए थे भूमिका का, एंड यहाँ पर एक अलग भी प्रोजेक्ट दिया है, बराबर? तो उसमें भी क्या समझाया है मैम ने? कि नवरात्रि रिलेटेड जो भी इतने हमारे जो माता जी होते हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए? पूजा अर्चना। क्या करना चाहिए? पूजा अर्चना। तो 9 डेज खत्म होने के बाद, नवरात्रि के बाद एक और मिनी वैकेशन आता है। और वो क्या है पता है आपको? वैकेशन कब होगा? ये हम सबका प्यारा फेस्टिवल है ना? तो वो क्या है? दिवाली। वो क्या है? दिवाली। दिवाली किसका फेस्टिवल होता है? हिंदू का। किसका फेस्टिवल होता है? हिंदू का। तो हिंदुओं के लिए ये दिवाली हमारा मेन फेस्टिवल होता है। दिवाली हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उसमें बच्चे बड़े सब बहुत क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। और फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फेस्टिवल ऑफ लाइफ मतलब दिवाली। फेस्टिवल ऑफ लाइफ मतलब दिवाली।
तो यहाँ देखो दिवाली का प्रोजेक्ट कितना सुंदर बनाया है। ये किसने बनाया है? आहना ने। किसने बनाया है? तो दिवाली में हम क्या करते हैं? यस, दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं ना, करते हैं कि नहीं? और दिवाली में मम्मा स्वीट्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े लेते हैं, एक दूसरे के घर जाकर हम क्या बोलते हैं? हैप्पी दिवाली। क्या बोलते हैं? हैप्पी दिवाली। और हमारा दिवाली फेस्टिवल तो वैसे बहुत दिन तक बच्चों की स्कूल में छुट्टी होती है, लेकिन उसमें भी क्या होता है? 5 हमारे मेन डेज होते हैं। जैसे नवरात्रि में 9 होते हैं, वैसे दिवाली में हमारे 5 दिन होते हैं, है ना। एक और प्रोजेक्ट बनाया है ये वाला झील ने। किसने बनाया है ना। तो दिवाली में हम धनलक्ष्मी होती है उनकी पूजा करते हैं, है ना। फिर काली चौदस के दिन हम क्या बनाते हैं? भजिया बनाते हैं, है ना। तो वैसे दिवाली रिलेटेड जितने भी दिन होते हैं 5 दिन, हम सब क्या करते हैं? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ हम एंजॉय करते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं, है ना। हैप्पी दिवाली विश करते हैं, पटाखे देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं? उस दिन कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं किसी को जिसको नीड होती है बेटा। किसी को फूड की, किसी को क्या चीज चाहिए? कपड़े, मतलब क्लोथ्स की, है ना। तो वैसे कई लोग बहुत सारे पुण्य का काम भी करते हैं। तो सबसे प्यारा हिंदू का फेस्टिवल होता है दिवाली। और दिवाली के बाद थोड़े टाइम चला जाता है, फिर क्या होता है? दिवाली में तो हम जितने भी दिन हम फेस्टिवल करें उतने कम पड़ते हैं। तो सारा घर भी हम क्या करते हैं? लाइट से डेकोरेट करते हैं। पूरा घर हम क्या करते हैं? लाइट से डेकोरेट करते हैं। आप जहाँ से भी निकलो तो पूरी स्ट्रीट, हमारा एरिया, है ना, पूरा अहमदाबाद कैसे होता है? लाइटिंग से लबक जबक हो जाता है ना, है ना। उस दिन रॉकेट जलाते हैं, पटाखे लाते हैं। ओके, तो दिवाली के बाद थोड़े मंथ्स के बाद एक और फेस्टिवल आता है। वो कौन सा फेस्टिवल है? यस, काइट फ्लाइंग मतलब उत्तरायण। काइट फ्लाइंग मतलब उत्तरायण। उत्तरायण कब आता है? 14 जनवरी। कब आता है? उस दिन भी 2 दिन होते हैं, है ना। एक उत्तरायण और बासी उत्तरायण, है ना। तो हमें उस दिन भी 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो वो 2 दिन में मम्मा हमारे घर पर चिक्की बनाती है, लड्डू बनाती है ना। और भी रिलीजियस में जो अलग अलग लोग फूड खाते हैं, कोई कोई घर पर तो क्या बनाता है? अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिठाई बनाता है, यम्मी यम्मी। एंड उसमें हम क्या करते हैं? बोलो, काइट फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? टेरेस पर, है ना। तो फिर हम क्या लेकर जाते हैं? फिरकी लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? यस, फिरकी एंड पतंग, है ना। तो बैक टू बैक उस दिन हैप्पी पोंगल भी होता है, लोहड़ी भी होता है ना। और जहाँ खेतों में बहुत सारा ग्रेन उग जाता है ना, इसलिए जो फार्मर्स लोग होते हैं, वहाँ गांव के लोग होते हैं, वो लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो वो लोग भी क्या मनाते हैं? पोंगल, फिर हैप्पी लोहड़ी। तो उस दिन उत्तरायण के साथ ये भी फेस्टिवल होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे? उत्तरायण पर टेरेस पर जाओगे। हम क्या करेंगे? हमारे जो मम्मी पापा होते हैं बड़े, उनके साथ रहकर काइट फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। एंड देन ये क्या है? ये क्या है? क्या है? बॉडी पार्ट्स, है ना। तो बॉडी पार्ट्स में भी जैसे कि हमारे आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना, हैंड्स एंड लेग्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसमें से कुछ होते हैं इंटरनल जो नहीं दिखते, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल मतलब दिखते हैं। जैसे कि हमारे हाथ और पैर, है ना। हमारा हार्ट दिखता है, हार्ट दिखता है, नो, इट्स कॉल्ड इंटरनल। ओके, एंड ये सारे क्या है? सेंस ऑर्गन्स। ये सारे क्या है? सेंस ऑर्गन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? How many sense organs? Which are eyes, nose, ears, tongue and skin, है ना। ये क्या है? सारे 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन। वैसे ये सारे बॉडी पार्ट में नोज, ईयर, आईज, हेड, माउथ, हैंड, लेग एंड नी, लेग एंड नी। तो ये हुए हमारे बॉडी पार्ट।
ये हुए हमारे बॉडी पार्ट। ये अभ्युदय ने बनाया है। ये बॉडी पार्ट का चार्ट किसने बनाया है? अभ्युदय ने। किसने बनाया है? अभ्युदय ने। और ये वाला बॉडी पार्ट किसने बनाए हैं? श्रेयांश ने। किसने बनाए हैं? श्रेयांश ने। और ये क्या बनाया है? सात्विक ने। किसने बनाया है? सात्विक में। इसमें क्या है? मेन बॉडी पार्ट एंड मैनी आर सेंस ऑर्गन्स। क्या है उसमें? सेंस ऑर्गन्स। ओके, जैसे कि आईज है तो वी कैन सी विथ आवर आईज, वी कैन सी विथ आवर। एंड यूवी ने क्या बनाया ये? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बनाया है ये? यूवी ने बनाया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या बनाया है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट पर क्या आता है? बोलो। लैंड ट्रांसपोर्ट में वैन, ट्रक, स्कूटर, कार, जो जमीन पर चलते हैं ना। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? बोट। क्या आता है? बोट। ओके। एंड एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, एरोप्लेन, एयर बलून। वेरी नाइस। ओके, देन अभी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? सारी टिक टॉक क्लॉक। क्या है ये? तो क्लॉक में आपको ये सब क्या दिखता है? नंबर्स। क्या दिखते हैं? नंबर्स। लेकिन ये तो 12 तक ही है। कितने नंबर्स हैं? 12। तो वो हमें क्या दिखाते हैं क्लॉक में? आवर एंड मिनट्स। किसका होता है? ये दो जो सुई जैसे आपको दिख रहे हैं, जो टिक टॉक करते चलते रहते हैं, रोटेट होते हैं, तो वो क्या है? एक होता है बिग होता है, वो है आवर। एंड जो स्मॉल होता है, वो क्या होता है? आवर्स। एंड बिग होता है, वो होता है मिनट्स। बिग होता है वो मिनट्स, है ना। जैसे जैसे क्लॉक चलते जाते हैं, उसके जो ये दो कांटे दिखते हैं आपको सुई के जैसे, तो 1 by 1 वो चलते हैं। जैसे आपको स्कूल में कितने बजे आना होता है? 9 o'clock। कितने बजे आना होता है ना। तो ये सारे होती है क्लॉक। यहाँ आपको सुंदर आइसक्रीम के शेप में दिख रही है ना। वो किसने बनाई है? वेदांश ने। किसने बनाई है? वेदांश ने। और ये वाली क्लॉक किसने बनाई है? हितांश ने। किसने बनाई है? हितांश ने। और एक बाहर क्या हुआ है? ये सब क्या है? बताओ मुझे, क्या दिख रहा है आपको? हॉस्पिटल। क्या है ये? तो ये प्रोजेक्ट कौन सा है? नेबरहुड। क्या है ये? नेबरहुड का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो घर होता है उसके आसपास जो हमारी जरूरियात होती है, मतलब हमें जो नीड होती है, सबसे पहले वो चीज़ें, वो जगह, वो हमारे घर के क्या होना चाहिए? सराउंडिंग में। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई है ना, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। फिर हमें कहीं दूर ट्रैवल करने जाना हो तो बस स्टैंड। क्या होना चाहिए? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। एंड सबसे जरूरी हमारी स्कूल, है ना। स्कूल भी बच्चों के क्या होनी चाहिए? घर के आसपास। तो यहाँ क्या बनाया हुआ है अथर्व ने? पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फायर स्टेशन, बैंक, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल। तो ये सारी जगह ऐसी है कि जब भी हमारी नीड हो, जब भी प्रायोरिटी हो, तो हम कहीं पर पहुंच सके। हमारे घर पर आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? किसे बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को। तो हमें किसे फोन करना पड़ेगा? फायर स्टेशन में। कहाँ फोन करना पड़ेगा? और जब हमें इमीडिएटली कहीं पर चोट लग जाती है, हम बहुत बीमार हो जाते, तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल में कौन होते हैं? हेल्पर्स। वो होते हैं डॉक्टर। कौन होते हैं? डॉक्टर। तो जहाँ पर हॉस्पिटल होता है उसमें कौन होते हैं? डॉक्टर। उसमें कौन होते हैं? जहाँ पर स्कूल होती है वहाँ पर कौन होता है? टीचर। स्कूल में कौन होता है? टीचर।
तो टीचर भी हेल्प करते हैं ना हमें, ओके। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, गार्डनर, डॉक्टर, वो सब भी कौन है? हमारे हेल्पर, जो हमारी रूटीन लाइफ में हमें रोज हेल्पफुल होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीपल हु सराउंड अस, वो होते हैं हमारे हेल्पर। वो कौन होते हैं? अवर हेल्पर्स में कौन होता है? मिल्कमैन, डिलीवरी बॉय, देन कौन होते हैं? वेजिटेबल सेल करने भी आते हैं कि नहीं? फ्रूट वेंडर, ओके। फिर कौन होता है? स्वीपर, साइंटिस्ट, टीचर, पॉटर, फिर कॉबलर। हमारे शूज रिपेयर कौन करता है? कॉबलर। हेयर कट कौन करता है? बार्बर। हमें कौन स्टडी कराते हैं? टीचर। हमें कौन स्टडी कराते हैं? टीचर। हम जब बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो वी कॉल अवर हेल्पर, वी कॉल अवर हेल्पर। अवर हेल्पर्स का ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है? तफसील ने। किसने बनाया है? तफसील ने। और नेबरहुड का अथर्व ने। नेबरहुड का प्रोजेक्ट किसने बनाया है? अथर्व ने एंड आलोक ने। अथर्व ने एंड अब क्या आएगा? ये क्या बना है? डेज ऑफ द वीक। क्या बनाया है? डेज ऑफ द वीक। तो उसमें कौन कौन से डेज आते हैं? आपको नाम आते हैं? कितने डेज होते हैं? 7। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। तो कौन कौन से होते हैं? चलो मेरे साथ बोलो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कितने डेज हुए? 7 डेज इन अ वीक। कितने डेज हुए? 7 डेज इन अ वीक। अब क्या बाकी रहा? ये प्रोजेक्ट, ये किसने बनाया है? ये क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या है ये? विज्ञान से बनाया है। ये क्या है? शेप कितने होते हैं? आपको पता है? चलो ये शेप कौन सा है? कौन सा है? तो ट्राइंगल वाला शेप किसके सर पर होता है? जोकर की कैप। किसने होता है? जोकर की कैप। फिर समोसा भी तो ट्राइंगल होता है कि नहीं? ये फिर ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। कौन सा शेप है? ये कौन सा शेप है? सर्कल। कौन सा शेप है? सर्कल। बैंगल पहनते वो कौन सा शेप होता है? सर्कल। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, है ना? हमारी बेंचेस का शेप कैसा है? मैम जो बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं वो शेप कैसा है? रेक्टेंगल। बहुत सारे शेप होते, जैसे कि मैम आपको स्टार देते हैं ना, ओके। हार्ट होता है, स्टार होता है, ओके। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, ओके। तो ये सारा क्या है? शेप्स। क्या है ये सारे? शेप्स। एंड ये सारा डेज ऑफ द वीक, ब्लॉक, बॉडी पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, शेप। अब क्या बाकी रहा? क्या बाकी रहा? इन दिस वर्ड। तो मैम ने आपको समझाया कि हम नंबर सीखते हैं, A to Z सीखते हैं, मतलब अल्फाबेट, एंड हम और क्या सीखते हैं? हिंदी लैंग्वेज। तो उसमें क्या आता है? फर्स्ट स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन। तो स्वर एंड व्यंजन आप सबको आते हैं ना? अभी हमने रिसेंटली हिंदी का एक दिन सेलिब्रेट किया, हिंदी दिवस। तो उसमें मैम ने आपको समझाया था कि स्वर कितने होते हैं? 30, 1, 3, 30। एंड व्यंजन होते हैं 37। व्यंजन होते हैं 37। तो ये सारे प्रोजेक्ट जियान और किसने बनाया है? कृषा ने। जियान और कृषा ने। और ये वाला प्रोजेक्ट किसने बनाया है? सिया ने। और से अनार वाला प्रोजेक्ट किसने बनाया है? सिया ने। तो वो क्या बनाया है? स्वर। और से अनार और वो सब होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 1, 3, 30। 1, 3, 30। एंड व्यंजन कितने होते हैं? 3, 7,
37 3 7 अभी हम रिसेंटली वो सीख रहे हैं ना व्यंजन, क से कमल, ख से खरगोश, सीख रहे हो कि नहीं? ओके, तो हमने क्या क्या सीखा? स्टडी रिलेटेड नंबर्स, अल्फाबेट, स्वर व्यंजन और ईवीएस रिलेटेड क्या सीखा? ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी पार्ट्स, फेस्टिवल्स, है ना? जब हमारी दिवाली, उत्तरायण सब 1 by 1 खत्म होता है और एक प्यारा सा फेस्टिवल आता है, वो आपको पता है ना? वो कब आता है? दिसंबर में। कब आता है? दिसंबर में, है ना? लास्ट मंथ में आता है। कब आता है? लास्ट मंथ में। जैसे जनवरी में क्या आता है? उत्तरायण। जनवरी में क्या आता है? वैसे मैरी क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में। कब आता है? दिसंबर में 25 दिसंबर। कौन से दिन आता है? 25 दिसंबर। और ये वाला प्रोजेक्ट किसने बनाया है? जानसी ने। किसने बनाया है? जानसी ने। तो क्रिसमस में हम क्या करते हैं? क्रिसमस में क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, लेकिन वो लोग कौन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस। कौन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। हिंदू सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। हिंदू सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। उस दिन भी वो लोग क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। सांता क्लॉज आता है एंड सांता क्लॉज क्या देते हैं हमें? सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। और एक दूसरे के घर जाकर स्वीट्स खिलाते हैं एंड विश करते हैं मैरी क्रिसमस। क्या विश करते हैं? मैरी क्रिसमस। और आप लोगों की राइम्स भी है ना, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, है ना? तो वो कब आता है? क्रिसमस में। और जब हम रास्ते में घूमने निकलते हैं, हम बाइक पर, कार में, तो बीच में हमें स्टॉप हो जाना पड़ता है। हो जाते हैं? क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर बीच में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट पर हम क्यों खड़े रह जाते हैं? रेड लाइट आ जाती है। तो रेड मीन्स रेड के बाद तो कौन सा कलर आता है? येलो मीन्स वेट, थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, है ना? तो वो क्या हमें बताता है? क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो पहले ये साइड से सब निकल जाए तब तक हमें क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं? ज़ेब्रा क्रॉस करते हैं ना। क्या करते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब रोड क्रॉस करते हैं। देखो यहाँ आपको दिखाई देता है, ओके? क्योंकि जो रास्ते से चलकर जाते हैं, जो व्हीकल से नहीं जाते, उनके लिए भी सारी गाड़ियाँ व्हीकल्स क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो येलो मीन्स वेट एंड लास्ट में क्या आता है? ग्रीन मीन्स गो। तो ये हुआ ही हमारी ट्रैफिक लाइट। ये क्या है? ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट किसने बनाया? शानवी ने। किसने बनाया? शानवी ने। तो सारे हमारे बच्चों ने अपने मम्मी पापा की हेल्प से बहुत ही सुंदर एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों को एंड पेरेंट्स को थैंक यू।